नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण उपल और आप देख रहे हैं IB24 न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं करनाल के नगर निगम के दफ्तर के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कर्मचारी आपको दिख रहे हैं। ये सभी सफाई कर्मचारी हैं जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और जहां तक हमें खबर पता अभी चली है, बात करेंगे इसमें, ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 21 जो सफाई कर्मचारी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन इनकी मांगे क्या हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको ये बताना चाहेंगे कि 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये राज्य स्तर पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये सिर्फ करनाल में नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये धरना प्रदर्शन इस समय चल रहा है। लेकिन इनकी मांगे क्या है, एक बार ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि किस लिए ये धरना प्रदर्शन जो है ये किया गया। तो एक बार ज़रा बात करते हैं और ज़रा जानते हैं कि क्या, बताइए सर कि क्या, किस लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हरियाणा सरकार ने जैसे 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उसके दौरान जो कोरोना महामारी की आड़ में सरकार ने इन सफाई कर्मचारियों को कैसे कोरोना योद्धा का एक नाम दिया था, लेकिन उस कोरोना योद्धा के पास ना तो हरियाणा सरकार ने कोई इनको कोई पुख्ता उपकरण दिए हैं, कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया है इनका। और दूसरा, इन कर्मचारियों के प्रति सरकार ने जो भेदभाव किया है, सरकार ने इनकी जो सुख सुविधाएं ली है, जैसे इंक्रीमेंट बंद कर दी है, डीए की किस्त बंद कर दी है, LTC बंद कर दी है। हाँ, दूसरा, सरकार इस कोरोना महामारी की आड़ में जो छटनी कर रही है, कर्मचारियों को बाहर निकाल रही है। उदाहरण के तौर पर आपके सामने है, हमारे 1983 जो हमारे अध्यापक के PTI कर्मचारी हैं उनको सरकार ने बाहर निकाल दिया है। टूरिज्म के जो 750 कर्मचारी हैं उनको बाहर निकाल दिया है। हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई से भी स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी 1 जुलाई को बाहर निकालने का जो आदेश जारी किया था। तो कहीं ना कहीं सर्व कर्मचारी संघ ने जब पूरे हरियाणा प्रदेश में जोरदार समर्थन किया तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर गई और उनको 3 महीने के लिए रिलीफ दिया गया। लेकिन सरकार अब भी अपनी बातों से बाज नहीं आ रही है। उसने फिर एक षड्यंत्र रचा और उनको 30 सितंबर का फिर से टाइम दिया उनको बाहर निकालने का। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार ने जो 24 मई का जो समझौता लागू किया था, उस समझौते को लागू करें, उन मांगों को जल्द से जल्द जारी करें। और दूसरा, जो एक कर्मचारी को बाहर निकालने का जो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, तो सरकार अपने रवैये को ठीक करे, अन्यथा हरियाणा प्रदेश का हर एक विभाग का कर्मचारी सड़कों पर उतरकर इस सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन करेगा और धरना देगा। तो जो समझौता बता रहे हैं, एक बार उसके बारे में बताएं कि क्या समझौता हुआ था, कब हुआ था। उसमें जो 24 मई का जो समझौता था उसमें हमारी मेन जो मुख्य मांग थी, ठेके पर लगे सभी कर्मचारियों को पैरोल पर करने की थी। दूसरा, जो हमारी ESI कार्ड बनवाना, PF वगैरह जमा करवाना, ये सारी मांगे उसके अंदर थी। और ठेकेदार को बीच में से निकाल के इन कर्मचारियों को पक्का करने की मेन मुख्य जो मांग है वो है। सरकार ने जो अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया, सरकार कहीं ना कहीं वादा खिलाफी कर रही है इसमें। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं, भाई सरकार इन कर्मचारियों को या तो पक्का करे, अन्यथा हर एक वर्ग का कर्मचारी इस विरोध प्रदर्शन में उतरेगा, एक बड़ा आंदोलन की तरफ अग्रसर होगा। तो ये जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है, क्या राज्य स्तर पर चल रहा है, हरियाणा के अंदर चल रहा है? हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है सारा राज्य कमेटी के आह्वान पर चल रहा है। 29 और 30 को हमारा सामूहिक अवकाश लेकर कर्मचारी सारे के सारे काम बंद करके बैठेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार से कोई भी ऐसी कोई कॉल नहीं आई बातचीत की, तो फिर हमारा जितना भी नगर पालिका कर्मचारी है, 32,000 कर्मचारी पूरे हरियाणा प्रदेश का, इसमें 6, 7, 8 सफाई कर्मचारी जो 32,000 है, सारे का सारा पूरा 3 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर कोई बातचीत 3 दिन के अंदर कोई नहीं निकल के आती, सरकार कुछ नहीं करती, कोई फैसला नहीं देती, तो फिर ये जो हड़ताल है हमारी आगे के लिए बढ़ भी सकती है। तो इसका खमियाजा जो है सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल कितने कर्मचारी हैं, बताया जा रहा है भूख हड़ताल पर हैं इस टाइम? हमारी 2 दिन की हड़ताल थी, 23 और 24 जून की। उसमें 21 कर्मचारी का राज्य कमेटी के आह्वान पर हुआ था। भाई 21 कर्मचारी हमने भूख हड़ताल पर बैठाने हैं। बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं 11 बजे छुट्टी करके सारे इनके समर्थन में आएंगे। तो किस तरह से आपने देखा कि जो
भूख हड़ताल पर बैठे हैं और फिलहाल जो है आगे कह रहे हैं कि अनिश्चित काल के लिए भी की जाएगी। और ज़रा और आगे बात करते हैं और ज़रा जानते हैं। मैडम आप बताएं कि क्या ये एक बार ज़रा इसके बारे में बताएं कि हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार ने भी वादा किया था, क्योंकि कोरोना की महामारी में आपको कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हड़तालों पर बैठना पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सरकार को ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि एक कोरोना योद्धा का नाम देकर और हमारे सिर पर ताज रख के उस ताज का करा क्या? हमारे सिर से तो ताज तो रख दिया, फिर वो धड़ी हमारा नहीं रहा। हमारे जो कई ऐसे मुद्दे थे जो हमारा 24 मई 2018 को जो सरकार के साथ फैसला हुआ, उसमें हमारे साथ वादा खिलाफ़ी करी सरकार ने। फिर हमने 25 अप्रैल को अपने माननीय मुख्य अनिल विज जी गृह मंत्री जो हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई इस विषय में। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद फिर क्या हुआ कि हमारे को उस आश्वासन तक ही सीमित रख दिया। ना ही कोई लेटर जारी हुआ, ना ही कोई हमारे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई भी समझौते के अनुसार आश्वासन नहीं मिला, ना प्रशासन से ना सरकार से। सरकार एक तरफ तो हमारे को ये कहती है कि भाई आप मेहनती वर्ग है, सफाई वर्ग है, फलाना डिगड़ा, मतलब ढकोसलेबाजी सरकार ही ढकोसलेबाजी ही करती रही है। ये पिछले प्लान से और इस प्लान तक भी हमारे को सरकार से किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। क्या सरकार ने हमारा टीए, डीए और एलटीसी और हमारे कई ऐसे जो गरीब मजदूर मतलब हैं ये, तो इनको एक जो हमारे ये जितने भी मतलब सरकार ने पहले से जो हमारे को ये लगा कर दिए थे, हमारे सब ख़त्म कर दिया, हमारे को कुछ नहीं दिया। और एक और हमारे को यूँ कह दिया कि भाई आपका ये कोरोना काल के उस पर बंद किया जा रहा है। अगर हमारा ये टीएडी हमारा कोरोना काल में बंद करा जा रहा है, तो क्या सरकार अपने लिमिट बंद कर रही है? अपने जो उनके जो भत्ते हैं वो बंद कर रही है। अपनी पेंशन जो है वो बंद कर रही है। एक सांसद जो एक बार अगर सांसद बढ़ जाए, वो हर उसमें मतलब वो पेंशन का हकदार हो जाता है। दूसरे उसमें वो अगर वो प्लान में फिर बन जाए, तो फिर वो पेंशन का हकदार हो जाता है। 5-5, 10-10 लाख रुपए की अगर ये पेंशन लेके अगर ये अपनी वो रखते हैं, तो क्या एक सरकारी कर्मचारी जो 60 साल सर्विस करके वो पेंशन का हकदार नहीं हो सकता? इस सरकार क्या है नीति इतनी गंदी और उसकी नीति है कि ये सरकार कर्मचारियों के खिलाफ शुरू से ही पहले दिन से ही सरकार ने इस नीतियों पे हमारी जो नज़र रख रखी कि भाई इनका कर्मचारियों को कुछ देना नहीं, कुछ इनको मतलब आगे नहीं आना देना। और हमारे साथ तो सफाई कर्मचारियों के साथ तो ज़्यादा इन्होंने हर तरह का मतलब कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं छोड़ा जो सरकार मतलब कहीं भी हमारे को आश्वासन दे के भाई हम कहीं रुक सकें। तो अगर आपकी जो मांगे हैं अगर आपको लगता है कि वो माना नहीं जा रहा है या तो आपने आगे के बारे में क्या रणनीति बना रखी है? हमारी अभी 2 दिन की 29 और 30 की हमने जो अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऊपर से जो फैसला होगा, स्टेट कमेटी का जो फैसला होगा, उसके बाद अगर हमारे को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाना पड़ा तो हम वो भी करेंगे, हम आंदोलन और तेज़ करेंगे। तो किस तरीके से आपने देखा कि हमने अभी जानने की कोशिश की और यही बता रहे हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स जिनको नाम दिया जाता है, और फ़िलहाल आपको ये बताएंगे कि किसी तरीके से जो ये लोग हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आगे अनिश्चितकाल भूख हड़ताल के लिए भी इन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, बात कर रहे हैं कि इनको पक्का होने के लिए बात की गई थी। जो बीच में से ये बताया जा रहा है ठेकेदार का जो सिस्टम है उसे ख़त्म करने के लिए जो था, इसके लिए इनका पहले एक आदेश या उस पर बातचीत हुई थी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक उस पर कोई भी फैसला नहीं दिया गया। तो ज़रा और जानने की कोशिश करते हैं ज़रा एक बार। तो सर ज़रा बताएंगे एक बार कि ये आगे और क्या रणनीति बनाएंगे, और ये जो लोग हैं ये कोरोना काल के अंदर कैसा चला, इन लोगों ने काफ़ी संभाला, सफाई भी रखी, जो शहर है यानी अपने आप को एक तरीके से समर्पित किया है, किस तरीके से इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अपने कर्मचारियों की डिमांडों को लेकर के सरकार के साथ कई बार वार्ता कर चुकी है। 24 मई का जो समझौता सरकार के साथ हुआ था, उस समझौते के तहत हमारे जो कर्मचारी हैं उनको पेरोल पे लेने की सरकार ने हमारी बात मान ली थी और हमारे को
हमारे जो कर्मचारी उनको पेरोल पे ले लिया था। लेकिन साथ ही चिट्ठी जारी ये भी कर दी कि भाई जो कर्मचारी ड्यूटी पे अपने काम कर रहा है उसको तुरंत प्रभाव से अपने निगमों के परिषदों में पालिकाओं में चिट्ठी जारी कर दी भाई जो आउटसोर्सिंग मतलब मेन पावर पे था आउटसोर्सिंग पे कर दिया जाए। तो उसमें सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया है। तो आज जो हम 2 दिन का जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम अपनी डिमांडों को लेकर के, अभी सरकार ने DA भी बंद कर दिया है, पीछे हमारी LTC बंद कर दी थी, पीछे हमारा ये विट लोन दिया जाता था वो भी बंद कर दिया था। हम ये कहना चाहते हैं भाई जो वो सरकार हर मजदूर का, हर गरीब का कह रही है अभी लॉकडाउन के अंदर हम अनाज देंगे, राशन देंगे, तो ये भी तो बेचारे गरीब आदमी हैं, ये सफाई कर्मचारी गरीब आदमी है और इनका ही मतलब अनाज के पैसे बंद कर दिए, तो ये भी एक अच्छा थोड़ी हुआ है। अब सरकार जो है अब लॉकडाउन के तहत कर्मचारियों को लोग सम्मानित कर रहे हैं, कोई फूल माला डाल रहे हैं, कोई नोटों के, पूरे हिंदुस्तान में कोई नोटों के हाथ डाल रहा है। सीधा अगर जो लड़ाई लड़ी है, डॉक्टर को किट पर आकर के उन्होंने कोरोना मरीज को देखने के लिए खड़ा कर दिया, डॉक्टर बड़ी दूर से उसका टेम्परेचर चेक कर रहा है। लेकिन जो सफाई कर्मचारी है वो तो सीधा उस मरीज से भी लड़ रहा है, कोरोना से भी लड़ रहा है, उसका जो वेस्टेज है वो उठाने का जो काम कर रहा है वो सफाई कर्मचारी कर रहा है। उसके पास ना कोई ग्लव्स था, ना कोई किट थी, ना कोई फैसिलिटी थी, उन्हें सीधा कर उसके कोरोना के उसमें जहाँ पे कोरोना के मरीजों को रखा गया है वहाँ से वो कचरा भी उठा करके लाया। सरकार ने जब डिमांड दी तो उसने सीधा 50 लाख रुपए तो डॉक्टर के कर दिए और उसके बाद 20 लाख रुपए पुलिस के कर दिए, और जब सफाई कर्मचारी की बारी है तो वहाँ पे सीधे 10 लाख और वो भी नहीं मिले। यानी किसी तरीके से हम ये कह लें कि दिखावा किया जाता है, कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कोरोना किट्स भी नहीं दी गई हैं। जबकि 24 मई का जो अब हमने जो 24 मई का समझौता है हमारा वो लागू करे, हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनको पेरोल पे लिया जाए। अब सरकार चिट्ठी निकाल देती है, प्रशासन बदमाशी करता है। उसके बाद जो अपना ये एक चिट्ठी हमारे को दे रखी है, सरकार ने क्या रखा है भाई जितने भी जो सीवरमैन कर्मचारियों को पेरोल पे लिया जाए। हमारे पास चिट्ठी है, हमारे पास सारी बात है सरकार की, लेकिन यहाँ का एक्शन, यहाँ का कमिश्नर वो नहीं मान रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरे हरियाणा के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, छोटी बड़ी सभी भूख हड़ताल पे है। तो समस्या तो है हमारी, तो उन समस्या को जल्दी से जल्द समाधान करें ताकि कर्मचारी लॉकडाउन के तहत जो नोटों के हार पर आए हैं उनको जो सम्मानित करा है उनकी भी मतलब देखभाल सही ढंग से करे सरकार। तो किस तरीके से आपने देखा कि जो है रोष प्रकट कर रहे हैं अपना कि सरकार जो है उन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर जो है सफाई कर्मचारी हैं, सिर्फ वो लोग जो थे उनके ऊपर ये शहर, ये देश चल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि गंदगी है उसको साफ़ करना खुद को समर्पित करने जैसा होता है। रोज़ जो है हम अपने घर के अंदर बिल्कुल स्वच्छ बैठे होते हैं, लेकिन एक तरीके से जो है हमारा कोई भी जो है हमारा शहर है उसे साफ़ सुथरा रखते हैं लोग, लेकिन इनकी कोई मांग होती है तो उसको लेकर जो है वो क्यों सरकारें जो हैं इस तरीके से ढील बरतती हैं या कुछ भी है। तो हम ये जानने की एक बार ज़रा कोशिश करेंगे कि कब तक आखिर जो है सरकार जो है इस बात को नहीं समझेगी। और राज्य स्तर पर ये हो रहा है, सिर्फ एक करनाल के अंदर, नगर निगम के अंदर आप नहीं देख रहे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर जो है इस तरीके का जो है प्रदर्शन चल रहा है। और ज़रा और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे की जो है, और एक बार ज़रा जी सर आप बताइए कि आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे। हम ये कहना चाह रहे थे कि हरियाणा सरकार ने जो एक कोरोना योद्धा के रूप में डिक्लेयर किए, तो उनमें प्रथम पंक्ति के योद्धाओं में ये नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी शामिल थे। और यहाँ नहीं, मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने, जिनके परिजन कोरोना में मारे गए, उनका संस्कार करने से बहुत पीछे दूर हट रहे थे। हरियाणा सरकार ने नगर पालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई कि वो इन कोरोना से मृत्यु के हुए लोगों का, उनका संस्कार नगर पालिका के कर्मचारी करेंगे। एक बार भी मना तो नहीं किया। अब ये देखिए, जिसका परिजन चला जाता है वो संस्कार नहीं करता, ये लोग संस्कार करते हैं, ये उसका कुछ नहीं लगते। एक बार भी उफ तक नहीं की। सरकार को क्या नहीं चाहिए था कि इनकी कुछ मांगे? इतना जो
इतने जोखिम भरा काम इन्होंने बिना उच्च तक किया है, तो सरकार को चाहिए था कि जो इनसे वादे कर रखे हैं कम से कम वो तो पूरा करें। चाहिए था कि इस दौरान जो कच्चा कर्मचारी है उसको पक्का करते, पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल करते, चाहिए ये था। सरकार ने उल्टा क्या कर दिया, अभी जो डीए की बात जो हम कर रहे हैं ना कि 4% डीए बंद कर दिया। एक तरफ तो सरकार कच्चे कर्मचारियों का डीए बंद कर रही, पक्के कर्मचारियों का डीए बंद कर रही है, दूसरी तरफ अपने सांसदों के वेतन बढ़ा रहे हैं। इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान 50-50 हज़ार रुपये वेतन बढ़ाया है। कर्मचारियों का 4% डीए जो बंद किया है, वो 4% का मायना ये नहीं है कि वो केवल कुछ चंद पैसों का, लाखों रुपए प्रत्येक कर्मचारी के कोरोना के नाम पर सरकार ने लिए हैं। दूसरे डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ा रही है सरकार। चल उस राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये, लेकिन महंगाई से जुड़ा मुद्दा ज़रूर है कि जब पूरे वर्ल्ड में कच्चे तेल के रेट गिर रहे हैं और भारत में जो होना तेल के रेट बढ़ रहे हैं, तो इसमें अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं लाइन पे तो है, लाइन से भी ऊपर है। आज हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि इस प्रकार के वादे इन लोगों ने जो किए हैं, इन लोगों से क्या वो सरकार वादे पूरे नहीं करेगी? अलग से कोई मांग नहीं मान रहे, बल्कि इनकी मानी गई हैं उनको लागू करवाने के लिए आज ये दोबारा धरने पर बैठे हैं। अभी आज धरना अगर इनका आज 2 दिन का पूरा हो रहा है, सरकार इसके बाद भी सचेत नहीं हुई, तो 29-30 को ये लोग फिर सामूहिक अवकाश लेकर बैठेंगे। और फिर सरकार फिर भी नहीं मानी तो 6, 7, 8 को जब ये हड़ताल करेंगे, काम बंद करेंगे, फिर सरकार का बयान आएगा कि ये लोग कहीं ना कहीं देश के अहित में काम कर रहे हैं, जबकि देश के हित में भी इन लोगों ने कोरोना के टाइम सबसे ज़्यादा बढ़िया काम किया था। इसलिए सरकार को चाहिए कि समय रहते इनकी मांगें पूरी करे, नहीं तो सर्व कर्मचारी संघ भी इनके पक्ष में खड़ा होकर आंदोलन लड़ेगा। तो किस तरीके से आपने देखा कि अभी पीछे एक खबर भी आई थी जिसमें बताया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये एक खबर आई थी जिसमें जो डॉक्टर्स हैं उनको समय पर सैलरी ना मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के लिए फटकार लगाई थी और ये कहा था कि कोरोना वॉरियर को नाराज़ नहीं करना है, सैनिक को नाराज़ करेंगे तो कैसे चलेगा। तो उसी तरीके से इन्हें भी कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया, तो ये भी हमारे लिए सैनिक से कम नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी तरह की इनकी डिमांड है या जो भी है और वो पुराना का समय से चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो है हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जो है रोष प्रकट कर रहे हैं जो सफाई कर्मचारी हैं राज्य स्तर के ऊपर, और आगे भी अभी बोल दिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित काल के लिए भी इसे किया जा सकता है। और आगे जो है फिर वो आगे का जो भी कार्रवाई रहेगी वो तब देखने वाली होगी कि सरकार तब तक के लिए अपने कान खोलती है, आंखें खोलती है और देखती है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। फ़िलहाल आपको बता दें कि हम खड़े हैं करनाल के नगर निगम के दफ्तर में, जहां पर 21 जो सफाई कर्मचारी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और उसकी कवरेज में हमने आपको सारा दिखाया है। तो आपको फ़िलहाल ये बताना चाहेंगे कि जो है आगे देखने वाली बात है कि सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है। तो IBN 24 न्यूज़ को अभी यूट्यूब पे सर्च करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए और उस पर कोई कमेंट भी करना चाहते हैं यूट्यूब पे तो वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आपको फिर मिलेंगे आपसे और IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क पर फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर AC वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर AC लाएं और बीमारियों को भगाएं।